गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी हम फंक्शंस चैप्टर में जो जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो भी फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो उसके अंदर हम सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू क्या होता है वो हम देखेंगे। कॉल बाय वैल्यू मीन्स कॉलिंग फंक्शन बाय पासिंग वैल्यू एज अ पैरामीटर, मतलब हमको जो वैल्यू है वो कैसे पास करेंगे एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये डेफिनेशन लिखी है। The call by value method of passing argument to a function copies the actual value of an argument into the formal parameter of the function. In this case, changes made to the parameter inside the function have no effect on the argument. इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने पहले बताया कि हम पास करेंगे वैल्यू कैसे, किस तरीके से, आर्ग्यूमेंट या तो फिर पैरामीटर भी बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट या तो पैरामीटर भी आप बोल सकते हो। कैसे करेंगे? कॉल बाय वैल्यू मेथड से। बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्रामिंग यूजिंग कॉल बाय वैल्यू टू पास आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट हम करते ही है। इन जनरल इट मीन्स द कोड विद इन अ फंक्शन कैन नॉट अल्टर द आर्ग्यूमेंट यूज टू कॉल द फंक्शन। कंसिडर द स्वैप फंक्शन, जो भी यहाँ पे हमने दिया है स्वैप फंक्शन डेफिनेशन एज फॉलो। मतलब हम एक पहले प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है, कि हम जो भी कॉल बाय वैल्यू है वो कैसे करते हैं। ये मैं बाद में करवाती हूँ, पहले हम बेसिक देख लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू का हम एक एग्जांपल लेते हैं, वॉइड मेन, ठीक है। तो इसके अंदर हम दो वैल्यू डालेंगे, इंटीजर a इज इक्वल टू 10 देन b इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसे मेन फंक्शन बन गया। ये क्या है? मेन, हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर a और b हमने रखा है। a की वैल्यू क्या है? 10, b की वैल्यू 20, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई मतलब एड्रेस तो होगा, ऐसे ही कुछ हम रैंडमली रख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्वैप वाला ही हम लेते, ठीक है। इधर स्वैप का मैं आगे भी कराऊंगी, तो मैं पहले स्वैप का ही करवा देती। तो प्रिंट एफ करेंगे बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सिंपल लिख रही हूँ, सिर्फ लॉजिक समझना, ठीक है। ए बी, ठीक है। तो अभी हम ये स्वैप वाला फंक्शन लेंगे, उसमें कौन कौन सी वैल्यू डालेंगे, ए बी हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन का काम खत्म होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है स्वैप का, ठीक है। स्वैप क्या है? एक फंक्शन है। तो उसके अंदर हमने ए और बी डाल दिया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम कॉल तो कराना पड़ेगा ना। तो कॉल कराने के लिए उसके अंदर आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर तो होने चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे वॉइड स्वैप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जो पहले डेफिनेशन में था कि क्या करेंगे, पासिंग वैल्यू एज अ पैरामीटर। तो इंटीजर x एंड इंटीजर y क्या है? एक लोकल वेरिएबल भी है और क्या है? पैरामीटर है। क्या है? एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो अभी आप लोग को एक क्वेश्चन और होना चाहिए कि यहाँ पे हमने ए बी लिया है और यहाँ पे एक्स वाई लिया, हम यहाँ पे ए बी भी सेम एज अ वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने डिफरेंस समझाने के लिए मैंने एक्स एंड वाई एज अ लोकल वेरिएबल लिया है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक सेम वेरिएबल, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक दिस, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट अपना। तो अभी वॉइड स्वैप में क्या करेंगे, इंटीजर, यहाँ पे हमने सारी इंटीजर में ही वैल्यू ली है, तो एक हम टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या कराएंगे, एक्स को स्टोर कराएं। तो यहाँ पे एक हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपना स्वैप वाला फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे है एक्स, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। तो ये जो x और y में क्या हो, a की वैल्यू जो होगी वो x में कॉपी होगी और b की जो वैल्यू होगी वो y में कॉपी होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू अभी क्या होगी कि जो a की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू अभी क्या है, 10 है। फिर y की वैल्यू क्या होगी जो b में है, तो b की वैल्यू क्या है, 20 है, ठीक है। इसका कोई भी हम मेमोरी एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और हमने क्या लिया है, एक टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है। टेम्पररी वेरिएबल लिया है, तो उसमें क्या किया है हमने, टेम्पररी
को हमने क्या करवाया, इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स में ऑलरेडी क्या है, हमने 10 डाला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने पहले भी ये स्वैप वाला प्रोग्राम किया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी वाला, सी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो उस वही लॉजिक है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि हम कॉल बाय वैल्यू, यहाँ पे जो पैरामीटर, जो आर्ग्यूमेंट हमने पास करी है, जो फंक्शन हमने बनाया है, उसको कॉल करवाया है, तो वो कैसे वर्क करता है स्वैप फंक्शन में, वो हम करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अभी हम देखेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, 10, और वाई की क्या है, 20 है, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। ये टेम्पररी वेरिएबल ऑलरेडी क्या था, 10 था, ठीक है। तो वो किस में, हम टेम्पररी को किस में डाला है, y में, तो y क्या हो गया, 10 हो गया। फिर y को हमने किस में डाला, x में, तो y क्या था, 20 था, तो अभी क्या हो गया, सॉरी 10 था, क्या था ये, x क्या था, 10 था, तो अभी क्या हो गया, 20। तो हमको क्या वैल्यू मिली यहाँ पे, अगर हम प्रिंट एफ करवाते हैं आफ्टर स्वैप वैल्यू x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, पहले क्या वैल्यू थी, 10, 20 थी, तो अभी वैल्यू क्या हो गई, 20। एक्स क्या मिला हमको, 20 मिला, वाई क्या मिला हमको, 10 मिला, ठीक है। तो आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, 20 एंड 10, पहले क्या था, इज इक्वल टू 10 और 20। अगर हम कॉल बाय वैल्यू में देखें, अगर ये स्वैप वाला हमने फंक्शन करवाया है, अगर इसके बाद हमको ऐसे प्रिंट करवाना हो, प्रिंट है कि आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू में वो अलाउड नहीं है कि अगर हम यहाँ पे ए बी एक्स वाई, ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम कैसे वैल्यू लें। तो ये कॉल बाय वैल्यू का जो डिसएडवांटेज है कि हम ये स्वैप के बाद यहाँ पे नहीं करा सकते, ठीक है, वो वैल्यू को प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है किसका, कॉल बाय वैल्यू का। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी फंक्शन कंट्रोल बैक टू मेन फंक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा कहाँ पीछे जाएगा, कंट्रोल बैक टू, ये हमारा मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे, सो वंस यू प्रोसेस द डेटा इन कॉल्ड फंक्शन, इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन, मेन फंक्शन जो है इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। और जो हमारा ये स्वैप वाला फंक्शन है, इधर लिख देती हूँ, जो ये स्वैप का हमने बनाया ऐसे एक्स वाई वाला, इसको बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन। क्या बोलते हैं, कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। तो सो वंस यू प्रोसेस द डेटा इन कॉल्ड फंक्शन, ठीक है, ये कॉल्ड फंक्शन दैट यू कैन एक्सेस ओनली विद इन द कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। तो हम एक्स वाई को ही सिर्फ यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक्स वाई को प्रिंट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। बट वेन एवर वी आर ट्राइंग टू एक्सेस फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ पे हम ये अपना आफ्टर स्वैपिंग वाला प्रिंट एफ नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ कॉल बाय वैल्यू फंक्शन। सो अवॉइड दिस प्रॉब्लम, टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम दे इंट्रोड्यूस कॉल बाय रेफरेंस। तो ये हमारा जो एक ऐसा बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज है, तो उसको हम बाहर निकालने के लिए हमारे पास दूसरा कौन सा है, कॉल बाय रेफरेंस। तो अभी हम कॉल बाय वैल्यू का हमने एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल रखा हुआ है, ए बी ले लिया है, बिफोर स्वैपिंग कर दिया है, ठीक है। ये अभी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो मैंने स्वैप का इंटीजर टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, फिर यहाँ पे सारी मैंने वैल्यू जो अभी आपको एग्जाम्पल पे करवाई वही है। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, सिर्फ चेंज ये होगा कि वो जो पीछे हमने लिखा था कि आफ्टर स्वैपिंग वाला, वो जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर वो नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम करेंगे कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। द कॉल बाय रेफरेंस मेथड ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट, क्या करेंगे, पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन कॉपीज द एड्रेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। अभी पहले हम क्या करते थे, कॉल बाय वैल्यू को हम सिर्फ पास कर देते थे, ठीक है, वैल्यू को पास कर देते, लेकिन अभी क्या करेंगे, एड्रेस को करेंगे। किसको कॉपी करके पास करेंगे, एड्रेस को। पहले कॉल बाय वैल्यू में क्या था, वैल्यू मतलब सिर्फ वेरिएबल का ही याद रखो, और वो आप कॉपी करते थे एज आर्ग्यूमेंट में, ठीक है।
लेकिन रेफरेंस में क्या होगा, एड्रेस याद रखो, क्या कॉपी होगा, एड्रेस, ठीक है। इनसाइड द फंक्शन द एड्रेस इज यूज टू एक्सेस द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यूज्ड इन द कॉल। इट मीन्स द चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द पास आर्ग्यू, मतलब जो भी हम चेंजेस करेंगे, जो हमने पैरामीटर पास किया है वो आर्ग्यूमेंट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। टू पास अ वैल्यू बाय रेफरेंस आर्ग्यूमेंट पॉइंटर्स आर पास टू द फंक्शन जस्ट लाइक एनी अदर वैल्यू। सो अकॉर्डिंग यू नीड टू डिक्लेयर द फंक्शन पैरामीटर एज अ पॉइंटर टाइप। देखिए हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पॉइंटर को लेके ही करेंगे। टाइप इज एज इन फॉलोइंग फंक्शन स्वैप विच एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर वेरिएबल पॉइंटेड टू बाय देयर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेम ऐसे एग्जाम्पल लिया है जो हमने पहले भी लिया था, लेकिन मैं आपको पहले अपने से करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या कर दिया है, ए बी ले लिया है बिफोर स्वैपिंग। देखिए यहाँ पे क्या करा है, कॉलिंग अ फंक्शन टू द स्वैप वैल्यू। कैसे, ये किसका सिंबल होता है, हमारा पॉइंटर का, ठीक है। ये सिंबल याद हो, ये किसके लिए यूज होता था, एड्रेस के लिए। ये तो कमेंट के लिए है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले सिंपल हम कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ क्या करवाए थे कि स्वैप ए बी, ठीक है, सिर्फ वैल्यू थी, एड्रेस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, एड्रेस है ए एंड बी का, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, पॉइंटर। पॉइंटर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको पॉइंट करना है किसको, एड्रेस को, ठीक है। तो पहले मैं ये आपको कैसे वर्क करेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर वो मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा मेन फंक्शन है जो हमने लिया था। मेन फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैंने पहले बताया आपको, कॉलिंग फंक्शन बोलेंगे। और जो ये हमारा स्वैप वाला है, ये वाला स्वैप वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड फंक्शन। क्या बोलेंगे, कॉल फंक्शन। देखिए यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, हम एड्रेस, हमें क्या चाहिए, एड्रेस वाला, ठीक है। एड्रेस कॉपी करेंगे तो एड्रेस के लिए हमको पहले क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो पास करेंगे वो कैसी करेंगे, पॉइंटर वाली। कैसी करेंगे, पॉइंटर वाली। तो हमने सेम, मतलब लॉजिक सेम है, लेकिन हमको एड्रेस वाला चाहिए कि क्या एड्रेस कॉपी, सिर्फ कॉपी करेगा, ठीक है। ये तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे a इज इक्वल टू, मैं अपना एग्जाम्पल ले रही हूँ, a इज इक्वल टू 10 ले रही हूँ और b इज इक्वल टू मैं 20 ले रही हूँ, ठीक है। तो इसका एड्रेस है 2046, इसका एड्रेस है 4058, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे भी हम ले रहे हैं x एंड y लिया है, तो क्या है, x है और y, ठीक है। तो इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, 204 8 ले लेते हैं, 3098 ले लेते हैं, ठीक है। और एक टेम्परेरी वेरिएबल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पहले हमने देखा था ये ए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये ए का एड्रेस यहाँ पे क्या होगा, एक्स में कॉपी होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2046। लेकिन उसके बाद ये पॉइंट किसको करेगा, फिर से ए को पॉइंट करेगा क्योंकि पॉइंटर लिया है। सेम इसमें भी ऐसा होगा, इसका एड्रेस जो बी का एड्रेस है 4058 इसमें आ जाएगा। फिर ये वाई किसको पॉइंट करेगा, बी को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ये स्वैपिंग वाला, ठीक है। तो क्या होगा कि जो एक्स होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे। अभी यहाँ पे एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी जो वेरिएबल लिया है तो उसमें क्या करा है, सेव द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है, तो अभी देखो कि एक्स की तो ये मतलब एड्रेस ही है, तो वैल्यू क्या होगी एक्स की, ये फिर से पॉइंट कर रहा है 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू। फिर क्या है, पुट वाई इंटू एक्स, ठीक है, पुट वाई इंटू एक्स। तो वाई की वैल्यू अभी क्या है, वाई मतलब अभी भी समझो ये इसको बैक कर रहा है तो 20 है, तो 20 की जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या है, वाई इज इक्वल टू टेम्परेचर, तो क्या टेम्प वाला जो वेरिएबल है पुट टेम्प इंटू वाई। तो टेम्प जो है वो अभी क्या है 10 है, तो वो किस में चला जाएगा, वाई में। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 है अभी, तो मतलब जो पहले 20 थी वो जो क्या है वो 10 है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20,
ठीक है, तो ये स्वैप वाला हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, कंट्रोल बैक हो, मतलब कंट्रोल बैक टू द मेन फंक्शन जा रहा है। यहाँ से जो कॉल वाला फंक्शन था वो जो कॉलिंग में अभी जा रहा है। ठीक है, तो बस इसमें यही देखना है कि एड्रेस कैसे यहाँ पे पहले आता है, फिर इसको पॉइंट करते हैं इधर से। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, पुट y इंटू एक्स, मतलब जो x की वैल्यू डालनी है, मतलब y की हमको x में डालना है और फिर हमको टेम्परेचर वाला वेरिएबल में डालना है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे, तो देर इज एक मिनट, there is a connection between calling function and call function because call by reference function। ये दोनों के बीच में जो हमको एक कनेक्शन मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, कॉल बाय रेफरेंस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, ये पूरा एग्जाम्पल आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिकर्जन। तो रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग आइटम्स इन अ सेल्फ सिमिलर वे। तो मीन्स कि कोई भी मतलब कोई भी कंटेन होता है वो क्या होगा, एक से दो बार, मतलब हर बार रिपीट होगा, उसको क्या बोलते हैं, रिकर्जन, सिमिलर वे में। ठीक है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ अ प्रोग्राम अलाउ टू, मतलब if a program allow you to call a function inside the same function then it is called a recursive call of the function। देखो यहाँ पे क्या किया है, एक रिकर्जन, एक हमने फंक्शन बनाया है, उसको फिर हमने उसको ही कॉल करा है, मतलब फंक्शन कॉल इटसेल्फ। पहले तो हमने फंक्शन बना दिया और फिर उसको ही कॉल कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकर्जन। यहाँ पे फिर हमने वॉइड मतलब अपना मेन फंक्शन लिया, उसमें भी हम रिकर्जन को फिर से वही जो हमने एक फंक्शन बनाया है उसको ही हम कॉल कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकर्जन। जैसे कि हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, वॉइड स्वैप, स्वैप फंक्शन लिया, ठीक है, इसके बाद स्वैप को ही कॉल करवाया। ठीक है, उसके बाद हमने वॉइड मेन लिया, ठीक है, इसके बाद फिर हमने स्वैप करवाया, मतलब वाला फंक्शन कॉल किया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकर्जन। तो देखेंगे हम, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट रिकर्जन, मतलब जो हमारी सी लैंग्वेज है वो रिकर्जन को सपोर्ट करती है। ठीक है, एग्जाम्पल, फंक्शन टू कॉल इट सेल्फ, मतलब अपने आप को ही कॉल करना। ठीक है, बट वाइल यूजिंग रिकर्जन, रिकर्जन यूज करेंगे तभी हम फंक्शन को खुद से कॉल करवा पाएंगे। प्रोग्रामर नीड्स टू बी केयरफुल टू डिफाइन एन एग्जिट कंडीशन फ्रॉम द फंक्शन, अदरवाइज इट विल गो इनटू इनफाइनाइट लूप। आप कोई भी प्रोग्राम लिखो तो उसको आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी बार कॉल होगा, वरना वो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। और आपको पता है इनफाइनाइट लूप में चला जाता है तो हमारी जो वो स्क्रीन होती है ऐसे सारे वही ऐसे बार बार कॉल करेगा, ऐसे स्टॉप ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप में वो चला जाता है, तब ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि हम जो कंडीशन रख रहे हैं वो एग्जिट हो रही है या तो फिर इनफाइनाइट लूप में जा रही है। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शंस आर very useful to solve many mathematical problems such as calculating the factorial number, generating Fibonacci series etc। हमने ऑलरेडी फैक्टोरियल का प्रोग्राम कर चुके हैं, फिबोनाकी भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके होमवर्क में है आपको ये दोनों प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बिल्ट इन फंक्शंस, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग एंड मैथ फंक्शन। तो स्ट्रिंग का ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अपर केस लोअर केस वाला। ठीक है, वही पूरा। तो अभी हम मैथ फंक्शन देखेंगे, तो मैथ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देर आर वेरियस मेथड इन मैथ फंक्शन। ठीक है, जैसे हम लिखते थे ना ऐसे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डॉट एच, वैसे हम क्या लिख, ऐसे मैथ को अगर हमको करवाना है, मैथ फंक्शन यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट एच एज ए हेडर फाइल हम लिखते हैं। ठीक है, द कॉमनली यूज फंक्शन ऑफ मैथ डॉट एच हेडर फाइल आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे फंक्शन दिए हैं, देखो, सेल, फुलूर, स्क्वायर रूट, पावर, ठीक है, ये सारे दिए हुए हैं।
एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, राउंड्स अप द गिवन नंबर, इट रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्लोर का लिखा है, राउंड्स डाउन द गिवन नंबर, इट रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू विच इज़ लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। फिर स्क्वायर रूट का लिखा है, जो हम अगर कोई नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ऐसे स्क्वायर रूट लिख के फिर यहाँ पे जो भी नंबर है, जैसे 4 का निकालना है तो उसका मिल जाएगा। ठीक है, फिर पावर मिल जाएगी, पावर का अगर पावर वो किसका है, मतलब ये सारे किसके हैं, मैथ के फंक्शन है, किसके हैं, मैथ फंक्शन। ठीक है, तो फिर ऐसे ही सारे है, एब्सोल्यूट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको लिखना है, सारे जो भी मैथ फंक्शन है हमारे जो भी, वो मैंने सिर्फ यूज़ करे। ठीक है, तो अगर इसका आउटपुट आएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये कैसे करते हैं। तो ये है, इसका आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ हमारा जो फंक्शन वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो आपको ये पूरे चैप्टर में क्या क्या करना है, पहले जो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको एग्जाम्पल दिए थे वो भी करने हैं। फिर इस जो ये हमारा लेक्चर है उसका आपका होमवर्क है कॉल बाय वैल्यू, ये सब मैं चेक करूँगी, कॉल बाय रेफरेंस, रिकर्जन। ठीक है, ऑल, स्ट्रिंग एंड मैथ फंक्शन। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, विथ एग्जाम्पल एंड डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है, मैं चेक भी करूँगी। ठीक है।